बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस मुल्क की तबाही की असल वजह सामने आ चुकी है और वजह वही है जो किसी भी मुआशरे की तबाही की बुनियाद होती है, चाहे वो इस्लामी मुआशरा हो या गैर इस्लामी मुआशरा। कहने को जो गैर इस्लामी मुआशरे हैं वो मुसलमानों के मुताबिक सीधे रास्ते पर नहीं है, बल्कि वहाँ औरियानी, फाशी और नामालूम हराम खाना, शराब पीना सब कुछ चलता है, लेकिन वो तरक्की की महराज पर है। क्यों? इसीलिए कि वहाँ कानून की अमलदारी है। जो चीज़ उनके कानून में गलत है वो गलत है, जो जुर्म है वो जुर्म है, और जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलती है, चाहे वो नायब कासिद हो या बादशाह हो। जबकि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ कानून सिर्फ़ कमज़ोर पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और ताकतवर उसको मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर निकल जाता है, जिसकी बेशुमार मिसालें माजी में भी मौजूद हैं। और हालिया मिसाल, दो मिसालें, और दोनों जो दूसरी तो ऐन तबाही के दहाने पर बैठी हुई मिसाल। मैं पहले बात करता हूँ पहली मिसाल की। खुसूसी अदालत कायम की इस हुकूमत ने, जिसने आर्टिकल 6 के तहत, आइन के आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकनी का एक मुकदमा सुना जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। 6 साल मुकदमे की समाअत जारी रही और उसके बाद जस्टिस सेठ वक़ार की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया, जिसमें ये कहा गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी पर लटकाया जाए उस वक्त तक जब तक कि उनकी जान ना निकल जाए, क्योंकि उन्होंने आइन शिकनी की है और आइन शिकनी का जुर्म साबित हो चुका है। यहाँ तक तो ये फ़ैसला तीनों जजेस का मुतफ़िक़ा था। एक जज ने आगे बढ़कर ये भी लिखा कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगर ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आते तो उनको मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया जाए और घसीटते हुए डी चौक लाकर 3 दिन के लिए उस डी चौक में लटकाया जाए जहाँ खड़े होकर वो मुक्के लहराया करते थे। इस फैसले पर बहुत लेदे हुई चीख पुकार बड़ा उनके महकमे की जानिब से, वो महकमा जो जिसका जब ये बात की जाए कि आप सियासत में मुदाखलत करते हैं और मार्शल लॉ लगाते हैं तो मासूम बनकर पीछे हट जाता है। नहीं, तो ये तो इंडिविजुअल का हक था, ये तो इंडिविजुअल का एक्ट था, आप इसमें अदारे को कुछ ना कहें। और जब इंडिविजुअल को पकड़ कर सज़ा सुनाई तो पूरा अदारा बैक पे आके खड़ा हो गया। जनाब, नौजवानों में बेचैनी पाई जाती है और फ़ौज गम और गुस्से में है। और क्यों भाई? वाई? जब आप ये क्लेम करते हैं कि मार्शल लॉ के पीछे, गैर इक़दाम के पीछे अदारा नहीं होता, इंडिविजुअल एक्ट है, तो फिर आप उस इंडिविजुअल की सज़ा के ख़िलाफ़ क्यों हैं? आप सिर्फ ख़िलाफ़ नहीं, आप उसको प्रैक्टिकली गैर मौसर करने में भी एक्टिव हुए। और आपने लाहौर जाकर एक ऐसे जज से, जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, खामखा तौहीन अदालत करना नहीं चाहता, एक दरख्वास्त की समाअत करवाई जो उसके दायरे इख्तियार समाअत में ही नहीं थी, आउट ऑफ जुरिसडिक्शन। कैसे? यानी जो खुसूसी अदालत थी, वो अदालत इस्लामाबाद में बनाई फेडरल गवर्नमेंट ने। समाअत की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जिसके ख़िलाफ़ समाअत हुई, वो उसका मेन ऑफिस एज़ आर्मी चीफ भी रावलपिंडी में और एज़ प्रेसिडेंट भी इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद की बनाई हुई वो जो रावलपिंडी का ऑफिस है वो भी वफाक के अंडर आता है, सदर मुमलिकत उसके सुप्रीम कमांडर हैं। यानी टोटल ये वफाकी मामला था, जिसमें एक पंजाब की हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त टेकअप करके, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई जुरिसडिक्शन नहीं थी, उस अदालत के वजूद को कालअज़म करार दे दी। मतलब दुनिया में कहीं आज तक ऐसा हुआ कि जज ख़ुद अपने महकमे के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहा हो। खैर, उसको बुनियाद बना के बड़ा आप उछलते कूदते रहे कि जनाब वो फ़ैसला ही उड़ गया, फ़ैसला अदालत ही उड़ गई, लेकिन वो नहीं उड़ी। टेक्निकली अगर उसको फ़ैसले को हम मान भी लें के आया तो वो अभी हतमी नहीं है, उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ौरन दायर हो गई और वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। इसी तरह जो फ़ैसला जस्टिस सेठ वक़ार ने सुनाया, उसके ख़िलाफ़ मुशर्रफ की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बाहर की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ज़ेर इल्तवा है, अभी तक समाअत नहीं हुई। और जनरल मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो थी
अपील सज़ा की वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा फांसी की अभी तक सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म नहीं हुई और वो सज़ा याफ्ता हैं। तो सज़ा याफ्ता हैं तो फिर उनके फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं, अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, बजाय इसके कि उनको उल्टा स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक ऐसा शख्स जो साबित शुदा मुजरिम आर्टिकल 6 का, आइन के आर्टिकल 6 का और आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया जा चुका है, जिसकी सज़ा मौत है और वो सज़ा उसको सुनाई जा चुकी है, उसको स्टेट प्रोटोकॉल देना, और वो कौन लोग दे रहे हैं जिनका काम ही स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ करना और स्टेट के क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ करना और उन पर अमल दरामद मुमकिन बनाना। अगर वो ये कहते हैं कि स्टेट के क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो फिर बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी ज़िम्मेदारी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को ख़ुसूसी तैयारा भेजकर पाकिस्तान लाया जा रहा है और रावलपिंडी लाया जाएगा, फिर कराची में तस्लीम की जाएगी और उन्हें बहुत ख़ुसूसी स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। क्या कुलसूम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म की अहलिया थी, वो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं थी, सज़ा याफ्ता नहीं थी, उनके लिए ख़ुसूसी तैयारा गया जबकि वो सेनेटर थी? नहीं गया, बल्कि उनकी बीमारी को भी मज़ाक़ खेज़ करार तमस्खुर उड़ाया जाता रहा और उनकी मौत पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती रहीं और ताने कसे जाते रहे। और जब तक हम कानून सबके लिए बराबर नाफिज नहीं करेंगे, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा और इस तरह दुनिया में ज़लील और रुस्वा होता रहेगा। दूसरी मिसाल जो मैंने बताई थी वो ये है कि जो आजकल पाकिस्तान तबाही के दाने पर है मुआशी तौर पर, उसके लिए जो IMF से आपको कर्ज़े की किस्त दरकार है, उसमें IMF ने दीगर शराइत के साथ एक शर्त ये भी रखी है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 17 से ऊपर, उनके असासाजात की तफसीलात अवाम के सामने रखी। अब वो कानून बना है और उस कानून में एक प्रोवाइज़ो दे दिया गया इस्तिस्ना कि तमाम सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 17 से ऊपर के अपने असासाजात सामने लाएंगे और साल में 2 दफ़ा FBR में ये रिपोर्ट जमा करवाएंगे, लेकिन इससे फ़ौज और अदलिया के अफसरान मुस्तस्ना होंगे। लो जी, वो जाके अगर पाकिस्तान का जायज़ा लो भाई साहब, सैर करने निकल जाओ और सिविल इलाके से एक टर्न ले लो कैंटोनमेंट में और या DHA में, तो आपको 2 कौमी नज़रिए का फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पाकिस्तान में, इस कदर वहाँ पे जो पाकिस्तान के वसाइल झोंके जा रहे हैं। और एक ऑफिसर जिसकी जो ग्रेड 17 से कब को 18 या 19 से रिटायर हो जाता है, 25 साल की सर्विस करके या समटाइम्स थोड़ी ज़्यादा करके, वो करोड़पति, अरबपति नहीं तो करोड़पति ज़रूर। 4 प्लॉट, उसका घर, उसके लाइफस्टाइल, उसकी ज़िंदगी का रहन सहन, वो है ही नहीं ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर वाला। उनको आप एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, इसी तरह जजेस को एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। वो एक मुहावरा मशहूर है, मैं इनको नहीं कह रहा ये, लेकिन ये मुहावरा बयान कर रहा हूँ कि जब तक कुएँ में से 5000 डोल पानी निकालो पाक नहीं होगा, जब तक एक कुत्ता कुएँ में से नहीं निकालोगे। कुत्ते आप कुएँ में पड़े रहने दो और कहें जी डोल हम सारे निकाल लेंगे, बाकी सारे मुलाजमीन अपने असासे जाहिर करते रहें सिवाय फ़ौज और अदलिया के। जो धमाका हुआ है पेशावर में, तबाहकुन धमाका हुआ, उसमें एक पुलिस एहलकार ने कहा कि उसने यही कहा है कि हमें फ़ौज की गाड़ियों की तलाशी लेने की इजाज़त देनी है, उसके बाद अगर धमाका हो जाए तो हमें फांसी चढ़ा देना। अब यहाँ इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता फ़ौज इस दहशत गर्दी में मुलव्वस है, नहीं, हम नहीं कहते। लेकिन जो दहशत गर्द है वो भेस बदल कर दाखिल होता है, ना कोई क्रॉस करता है। उसने फ़ौजी वर्दी पहनी, उसने गाड़ी एक ली ऐसी, उसका पेंट कराया फ़ौजी, और वो उस पर जाली मार्का लगाया और घूमता फिर रहा है, जहाँ उसने पहुँचना है पहुँच जाता है। जैसे कि GHQ में भी ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड में है कि दाखिल हो गए थे और फिर जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ, फ़ौजी अफसर भी मारे गए और वहाँ पे GHQ का अमला भी शहीद हुआ और वो भी खैर मारे गए। ज़ाहिर है फ़ौज थी हमारी, उन्होंने उनको मुकाबला किया और मारा, लेकिन उन्होंने फ़ौजी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। वो GHQ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि पुलिस को फ़ौजी वर्दी वाले शख्स को रोक के पूछताछ करने की इजाज़त नहीं है, उसकी गाड़ी की तलाशी लेने की इजाज़त नहीं है।
اور یہاں پھر یہ وہی قانون کا استثنا، اور جب تک یہ استثنا ختم نہیں کریں گے جو قوانین نے مختلف لوگوں کو دیے ہوئے، تب تک یہ ملک تباہی کے راستے سے ہٹ کر ترقی کے راستے پر آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو آپ نے تباہ کرنا ہے یا ترقی کے راستے پر واپس لے کر آگے جانا ہے، یہ فیصلہ آپ کے حق میں، اگر یہ فیصلہ حکمران نہیں کرتے تو عوام کو کرنا ہوگا۔ ناظرین اجازت دیجیے اسی نوٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔